हेलो दोस्तों, हमारी गुजरात यात्रा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हैं महसाणा जंक्शन पर। सुबह 5:30 बजे हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर वेटिंग रूम बढ़िया मिल गया। वहीं पर हम रुके, नहाए धोए, 1 घंटे की नींद भी निकाली और उसके बाद यही हमने क्लॉक रूम में सामान रख दिया है और इसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। आज हमें जाना है मोढेरा सूर्य मंदिर और पाटन रानी की वाव। अब देखते हैं यहाँ से क्या सुविधा मिलती है जाने के लिए। बाहर निकल करके आपको दिखाते हैं। महसाणा का स्टेशन बड़ा काफ़ी बड़ा और साफ़ सुथरा है। भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं है। ट्रेन जल्दी जल्दी आती जाती रहती है। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अंदर मैंने आपको दिखाया अभी, ये यहाँ टिकटिंग एरिया है जहाँ टिकट वगैरह मिलती हैं। साथियों, महसाणा में हम आए हैं। यहाँ सबसे पहला पॉइंट हमारा जैन मंदिर है और इसमें चलते दिखाते हैं आपको क्या क्या है। साथियों, हमें जाना था महसाणा से मोढेरा और पाटन रानी की वाव और ज़्यादा आइडिया नहीं थे तो हमने किए यहाँ पर कैब। एक एक्सेंट है ये और ये हमें और भी 2-3 पॉइंट घुमाएंगे। शाम को हमें महसाणा रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे क्योंकि हमारी शाम को महसाणा से ट्रेन है। अभी हम एक महसाणा में स्थित जैन मंदिर देख चुके हैं और अब जा रहे हैं वल्लभगढ़ की वाव है। फिर उसके बाद जाएंगे बेचरा जी टेम्पल है बहुचर माता का और उसके बाद फिर मोढेरा जाएंगे। दिखाते चलेंगे आपको धीरे धीरे और रास्ते का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ का रास्ता मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ बुलंदशहर और ये अतरौली वगैरह साइड से जाते हैं और मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, जैसे की करके बबूल के पेड़ से हैं दिखता। आप देखिएगा कम उपजाऊ क्षेत्र लग रहा है। हेलो दोस्तों, महसाणा सूर्य मंदिर के टूर के दूसरे पॉइंट हम पहुंच गए हैं वल्लभ वाव पर। अभी अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर भी, काफ़ी लोग आए हुए हैं और दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। बच्चों के खेलने का बना हुआ है यहाँ पर, झूले हैं, स्लाइड्स हैं, बैठने की जगह है। जूते उतार करके जाना है आगे। मंदिर है बहुचरा माता। मंदिर के अंदर माता जी का फोटो लेना बना था। बहुचरा जी माता जी का मंदिर है। यहाँ देखा हमने कि माता जी की सवारी एक मुर्गा है और मंदिर प्रांगण में मुर्गा घूम भी रहा है। आप देख सकते हैं, बोल भी रहा है। ये वाव है सब, ये तो सब खराब पड़ी हुई है, कोई मेंटेनेंस इसका नहीं हुआ। वल्लभ की वाव है ये, वल्लभ भट्ट की वाव। छोटा सा मंदिर प्रांगण है। हाँ, कुछ नहीं, कुछ खास मंदिर अच्छा है, शांतिपूर्वक जगह है, बैठने की जगह है, बैठ सकते हैं आप यहाँ। तो उसके अलावा बाकी कुछ खास नहीं है। साथियों, हम आ गए हैं अपने अगले पड़ाव महसाणा से 38 किलोमीटर दूर बहुचर माता के मंदिर पर। काफ़ी पुराना मंदिर है, इसका पौराणिक इतिहास रहा है। इस मंदिर पर माता का एक रूप है जिसकी विशेष रूप से संतान उत्पत्ति के लिए पूजा की जाती है और संतान की मनोकामना मांगते हैं लोग यहाँ आकर के और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु आकर के यहाँ पुष्प अर्पित करते हैं, माता को फूल चढ़ाते हैं। यहाँ पर फूल का ही मुख्य रूप से चढ़ावा होता है और भी अनेक दंत कथाएं इसके बारे में प्रचलित है कि जब राक्षसों से युद्ध हुआ तो माता ने अनेक राक्षसों का भक्षण किया, इसलिए इनका नाम बहुचर माता का मंदिर पड़ा है। तो
किन्नरों का विशेष यहाँ पर रहता है। किन्नर बहुत पूजा करने आते हैं मंदिर में। बहुत से किन्नर यहाँ भिक्षावृत्ति करते हुए ही मिल जाएंगे। साथियों, हम अपने अगले पड़ाव और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं, मोढेरा सन टेम्पल। अभी हम जाएंगे इसके अंदर, देखते हैं कहाँ क्या स्थिति है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, बताते हैं आपको जा करके देख करके। हम आ गए मोढेरा सन टेम्पल। हम आ गए हैं मंदिर के नज़दीक और मंदिर में प्रवेश से पहले ये बना हुआ है कुंड, जिसको सूर्य कुंड भी कहा जाता है। और जैसे कि यहाँ बावड़ियाँ बनवाई जाती थी और उनमें उतरने की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, वही पैटर्न इस कुंड में दिखाई देता है। अब देखेंगे दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पैटर्न। इस कुंड में, इसको सूर्य कुंड भी कहते हैं, राम कुंड भी कहते हैं। इसमें नहाने के बाद, स्नान के बाद ही आगे सभागार है मंदिर का, सभा मंडप, वहाँ जाते हैं और फिर उसके बाद आगे मुख्य मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब दिखाते हैं हम आपको सीढ़ियों का पैटर्न कुंड की। हो गया, आप देख सकते हैं सीढ़ी एक जगह चलेंगी। ऐसा माना जाता है पुराने समय में एक तरफ महिलाओं को उतरने के लिए थी, एक तरफ पुरुषों को उतरने के लिए, तो इसलिए पैटर्न सीढ़ियों का बनाया गया है। यहाँ से उतरते हैं कुंड में नीचे। ऐसे तो कहीं से भी उतर सकते हैं, जहाँ पर भी उतरते हैं वहीं मंदिर बनाए गए हैं इस तरीके के। यहाँ से कुंड में नीचे जाएंगे, मंदिर है। सूर्य कुंड के किनारे किनारे भी छोटे छोटे देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे। कितनी समृद्ध विरासत है। और हालांकि इतिहास की किताबों में पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन इतना महिमा मंडन नहीं किया गया है। अब पुनः इतिहास हमारा जन जागरण हो रहा है इतिहास के प्रति। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, अभी दिखाता हूँ आपको ऊपर जा करके। तालाब से आप ऊपर चढ़ेंगे तो सभा मंडप में इन दोनों पिलर के बीच से होकर के पहुँचेंगे। सभा कक्ष में पहुँचेंगे, सामने मंदिर है, मंदिर जाएंगे। स्टैचू सोल्ड की वजह से इरोड हो रहा है, तो वो वाटर की 32 फीट हो जाता है और उससे ऊपर भी टेम्पल की 52 हो जाती है। 32 और 52 84 होती है। हमारे जीवन के पहले हम विचरण कर रहे हैं मंडप में। यहाँ 52 पिलर हैं और हर पिलर पर देवी देवता की मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये पूरब दिशा से आता है सूर्य, यहाँ से 90 डिग्री से, और यहाँ से सूर्य की किरण आकर के सीधे इधर भगवान के मंदिर में मूर्ति रखी थी, उसके मुकुट में जो हीरा जड़ा था उसमें आकर के पड़ती है, तो पूरा मंदिर जगमग हो जाता था, इसीलिए इसको सूर्य मंदिर कहा जाता था। सभागार को पार करते हुए हम आ गए हैं मुख्य मंदिर में। मुख्य मंदिर में इसी प्रकार के पिलर बने हुए हैं और सामने एक गर्भगृह है जहाँ भगवान की मूर्ति रखी रहती थी, अब वो बंद कर दिया गया है। उसी मंदिर में जो भगवान की मूर्ति, उसी में के मुकुट में हीरा लगा हुआ था, जिसमें दिखाई देता था सूर्य। साथियों, हम घूम रहे हैं सन टेम्पल मोढेरा में। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, यहाँ कुंड है, सूर्य कुंड है, एक सभा मंडप है और मुख्य मंदिर है। यह मंदिर
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोले तो कर्क रेखा, जो पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर की रेखाएं होती हैं, तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस पर बना हुआ है। भारत में ये केवल 2 ही मंदिर हैं, एक पश्चिम में ये है मोढेरा सूर्य मंदिर, और पूर्व में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में है कोणार्क का मंदिर। ये दोनों ही मंदिर कर्क रेखा पर स्थित हैं। और जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो और 90 डिग्री के कोण पर जब सुबह सुबह सूर्य की रोशनी सूर्य होता है, तो सीधे मंदिर में जो स्थित भगवान की मूर्ति है उनके मुकुट में लगे हीरे पर सूर्य की रोशनी पड़ती थी, और ऐसा लगता है जैसे सूर्य मंदिर के भीतर आ गया। तो इस प्रकार इसीलिए जो है इस मंदिर की यही विशेषता है, और इसीलिए इसको सूर्य मंदिर कहा जाता है। और भी चीज़ जो आती हैं आगे मैं बताता हूँ आपको। बड़ा ही भव्य और सुंदर है और देखने में अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ गर्मी काफ़ी है और लेकिन मन लग रहा है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, आज की यात्रा के अंतिम पड़ाव रानी की वाव पर हम आ चुके हैं। पाटन के पास पड़ती है ये, गुजरात में। अभी हम पीछे से एंट्री किया में टिकट लेकर के, आप देख सकते हैं टिकट है। इन्होंने एंट्री करने के बाद फाड़ देते हैं ये, और ये रानी की वाव के बारे में लिखा हुआ है। अभी मैं इनका फ़ोटो लेकर के आपको दूंगा, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। आगे दिखाते हैं रानी की वाव में क्या क्या है। हम जा रहे हैं रानी की वाव देखने। एंट्री हम कर चुके हैं। गेट पर ही डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दिखाया कि यह क्यों प्रसिद्ध है। अभी वाव पर पहुंच करके आपको बताएंगे हम। वैसे आप लगभग प्रतिदिन इस वाव को देखते हैं, कैसे देखते हैं वो भी बताएंगे आपको हम अभी। थोड़ा सा इस रानी की वाव के बारे में बता दूं। वाव का मतलब बावड़ी, बावड़ी का शॉर्ट रूप दिया गया है रानी की वाव। बावड़ी कहते हैं सीढ़ीदार कुएं को, एक ऐसा कुआं जिसमें अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बना दी गई हों, उसे हम कहते हैं बावड़ी या बाव। रानी उदयमती राजा भीमसेन की पत्नी थी, उन्होंने ये बावड़ी बनवाई थी। आपको अभी जब आप वीडियो में फ़ोटो में देखेंगे तो आप खुद इसकी भव्यता का एहसास आपको हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप प्रतिदिन इस वाव को देखते हैं, तो यह जो 100 रुपये का हमारा नया नोट है जामनी रंग का, उस पर भी यह वाव छपी हुई है, इसकी तस्वीर छपी हुई है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए इसके अंदर का नज़ारा। देखिए यह बावड़ी 7 मंजिल गहरी है, और रानी उदयमती इसको नहाने के लिए प्रयोग करती थी। 1958 में पुरातत्व विभाग की खुदाई में यह बावड़ी जो है प्रकाश में आई और इसका संरक्षण किया गया, और सन 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। देखिए 10 के नोट पर सेम यही चित्र है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। 100 के नोट पर, सॉरी, सामने पिलर हैं 3-4। देखिए यही नज़ारा है, और थोड़ा नीचे से लिया गया है, एक क्लोजअप है। लगभग सभी बावड़ियों में सीढ़ियों पर चढ़ने का एक ही पैटर्न होता है। आप देखेंगे दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं। एक चीज़ और आप देखेंगे, इसमें 2 पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक अपनाई गई है। देखिए पत्थर के अंदर गहराई में कट लगाया है, अंदर की तरफ से चौड़े कट लगाए हैं, और इनके ऊपर से लकड़ी का इसी साइज को बना कर फंसा दिया जाता था, जिससे लॉक लग जाता था। एक साथ देखेंगे नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। नीचे तक भी लोग गए हुए हैं। मैंने बताया आपको 7 मंजिल, देखो 7 मंजिल है गहराई तक बनी हुई है ये। अभी और नीचे भी है, नीचे भी जाएंगे।
अभी हम आ गए 3 मंजिल नीचे और अभी और गहराई में भी ये है, नीचे भी लोग घूम रहे हैं। यहीं तक जा सके बस, इसकी गहराई का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब अगर नीचे से गिने तो हम खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, इस फ्लोर पे हम खड़े हैं। देखो कितनी ऊंचाई तक ये पावड़ी बनी हुई है। बहुत सुंदर नक्काशी है, बहुत सुंदर है। और रानी की बाव के पास ही लगभग आधा किलोमीटर दूर है ये सहस्त्रलिंग तालाब। ये भी खुदाई में मिला है, इसका जीर्णोद्धार अभी चल रहा है। हालांकि इसके पास में बैठने के लिए पार्क वगैरह व्यवस्था कर दी गई है ताकि लोग यहाँ आएँ और देखें। लंगूर बहुत है यहाँ पर, देखो कितने बैठे हैं। उतराए नहीं, देखो उतराए नहीं। साथियों, कल रानी की वाव देखने के बाद हमारे साथ एक दिक्कत हो गई। हमारा जो वापसी का टिकट था महसाणा से, वो था वेटिंग का और वो कंफर्म नहीं हो पाया, जिस वजह से हमें उस टिकट को कैंसिल कर स्लीपर कोच बस का टिकट लेना पड़ा और लगभग 15 घंटे में बस में हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट वैलिड नहीं होता वेटिंग का, इसलिए। और आइए अब आपको स्लीपर कोच बस अंदर से कैसी होती है ये दिखाते हैं। लगे हाथ, देखिए बस के अंदर दोनों साइडों में सीट्स हैं सोने की, ऊपर नीचे बनी हुई, एक ट्रेन की तरह बिल्कुल। और एक साइड में 2 लोग सो सकते हैं, एक साइड में 1 जना, बीच में गैलरी दी हुई है। और ये भी कोचेस ऊपर नीचे हैं इसमें। ये हमारी सीट थी पीछे लास्ट में जा कर के, हमारे साथी बैठे हैं, 2 लोग यहाँ सो सकते हैं आराम से इस सीट पर। बस यही एक दिक्कत रही, सफ़र थोड़ा हेक्टिक रहा। साथियों, हम रुके हुए हैं यहाँ गुड़गांव दिल्ली के बॉर्डर पर। आप देखिए पीछे पुलिस वैन खड़ी हुई है, उसमें रुका हुआ है कंडक्टर ड्राइवर, उनसे बात कर रहे हैं। गुजरात महसाणा से चल कर के बस यहाँ तक आ गई है और अब यहाँ शायद भी लेन देन की बात इनकी बन रही होगी। काफ़ी देर हो गई खड़े हुए बस को। डेली बस चलती है, अभी बस से कॉन्टैक्ट हुआ है इसका, गुजरात ट्रेवल्स की रजिस्टर्ड है, सब कुछ शायद पेपर वेपर भी पूरे रखते हैं ये लोग, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस वाले मतलब अनावश्यक परेशान करते हैं। आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए, बहुत परेशान करते हैं। देख सकते हैं आज ये डेली चलने वाली बस है, ऑनलाइन बुकिंग्स हैं सारी इसकी, ये नहीं कि कहीं से भी सवारी बैठा लियो फिर उसके बाद ही।